ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। और यह यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। अलग अलग फेज वाइज कार्यक्रम होगा, क्रमवार होगा और अगले 2-2.5 महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। लेकिन वो कुछ भी कर लें, इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली। कई फैक्टर उस समय अलग थे जिसके कारण उनको सीट आ गई थी। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए उतनी सीट भी इस बार नहीं आएगी, काफ़ी नीचे जाएंगे। जेडीयू के अंदर से भी यह बात किसी ने कही है, यह बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है। नीतीश कुमार जी अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिला जिला में जा रहे हैं, विकास का इतना काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत अरवल से की जा रही है। यात्रा शुरू करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और आपने अरवल ही क्यों चुना इस यात्रा के लिए? देखिए, यात्रा तो पूरे बिहार की है। अभी हम आज शुरू कर रहे हैं अरवल में कुर्था से, जहाँ जगदेव बाबू का स्मारक है। आपने कहा कि वहाँ से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। एक तो उस इलाके में ही एनडीए की अभी जो लोकसभा चुनाव में स्थिति हुई, अपेक्षा के अनुकूल वहाँ परिणाम नहीं आया। उस जहानाबाद का इलाका, मगध का इलाका कहिए और उसके बाद शाहाबाद का इलाका, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ हमने जानबूझकर अभी प्रथम चरण में यात्रा की शुरुआत का कार्यक्रम रखा है, ताकि उस इलाके को विशेष फोकस किया जा सके और जगदेव बाबू को स्मरण करके उनको ध्यान कर में लाते हुए यात्रा की शुरुआत करनी है। इसलिए उस जगह का चुनाव हमने किया है और यह यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। अलग अलग फेज वाइज कार्यक्रम होगा, क्रमवार होगा और अगले 2-2.5 महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। एक तरफ आप भी यात्रा कर रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार की जनता जो है वो किसके साथ जाएगी? देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के लोग हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे क्या किसी को एतराज हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी कर लें, इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली। कुछ लोगों को भ्रम, या उनको भी भ्रम होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में उनको उतनी सीटें आ गई थी। उतनी सीट पिछली बार आ गई थी, उसका कारण अलग था। कई फैक्टर उस समय अलग थे जिसके कारण उनको सीट आ गई थी। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए उतनी सीट भी इस बार नहीं आएगी, काफ़ी नीचे जाएंगे। कोई यात्रा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यात्रा तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो एक बार फिर से कहने लगा है कि नीतीश कुमार के साथ जो है बीजेपी साजिश करने लगी है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, आरजेडी की तरफ से ऐसा कहा जाने लगा है। बीते दिन जेडीयू में ही अंतरकलह देखने को मिला, जब अशोक चौधरी ने एक कविता लिखी, बाद में मुलाकात के बाद सब कुछ मैनेज किया गया। तो क्या लग रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक है क्या? वाकई नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है? देखिए, एनडीए ने, खासकर बीजेपी का नाम ले रहे हैं आप, बीजेपी ने तो साफ साफ पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बार चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे एनडीए के लिए, और एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। तो विपक्ष के लोग साजिश की बात कर रहे हैं, कोई साजिश की कोई बात नहीं है। और विपक्ष के लोग जो भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाने लगा है कि वो थक गए हैं, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमने देखा है, सुना है, वो जेडीयू के अंदर से भी यह बात किसी ने कही है, यह बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है। नीतीश कुमार जी अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिला जिला में जा रहे हैं, विकास का इतना काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद उम्र का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी के अंदर मैच्योरिटी है, काम करने का इतना लंबा अनुभव है, उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया भी है। एक बार उनको फिर मौका मिले तो बिहार का विकास जो हुआ है, आगे कहाँ से कहाँ इन 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में बिहार चला जाएगा। तो इस बात के लिए उनकी सेवा की अभी ज़रूरत है बिहार को। और ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी उनके रिटायरमेंट की बात करे उम्र का हवाला दे करके, समझ लीजिए कि ऐसी बात कोई भी कर रहा है तो वह बिहार के विकास का विरोधी व्यक्ति है, वही कर रहा है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में आपको 1 सीटें दी गई थी, तो क्या विधानसभा का समीकरण भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता होगा या समीकरण अलग होगा? नहीं, देखिए, अभी उस पर विषय नहीं है, समय पर इस पर डिस्कशन होगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा थे और यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और यात्रा की शुरुआत करने से पहले इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।